मोदी जी को एसपीजी देखता है। एसपीजी सबसे खतरनाक, हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है। उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया, एक वो है जो तरतरा देगा। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, अगर बम लगा है रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें उड़ भी नहीं करेगा। पीएम पे हमला हो गया ना, तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी हो जाए। ऐसा ऐसा बैल है सब ना, कोई को चल आता है सब ना हिया मारने चला। अभी यूक्रेन किसको टक्कर दे पाए, अभी गाजा फिलिस्तीन। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। ब्लैक कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी। एनएसजी में कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, आप नहीं जाएंगे। बीएसएफ में ठीक ठाक है तो एनएसजी में बुला लिया जाएगा, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, यहाँ कहीं से कहीं बुला के यहाँ डेपोटेशन पे डालेगा। परमानेंट नहीं रखेगा आपको एनएसजी में। डेपोटेशन का मतलब होता है आपका कोई विभाग कुछ और था, दे दिया गया इसके लिए, तो आपको डेपोटेशन के लिए लाएगा। 40 साल हिल जाएंगे तो फिर भेज देगा, जाइए आप जहाँ आए थे, यहाँ सब चूस दुरुस्त की जरूरत है एकदम। तो वो कुछ दिन के डेपोटेशन के लिए कहाँ ला देगा, एनएसजी में। एनएसजी में डायरेक्ट चल जाएंगे, वहां अच्छा परफॉर्म करिएगा, अप्लाई करेंगे, तब किस में जाएंगे, एनएसजी। तो इंडिया की एकदम टॉप कमांडोज कौन है, एनएसजी। अब जैसे सीआर 5.5 फीट 7 इंच आपकी हाइट है, आप बीएसएफ में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं, लेकिन उसमें से इसमें आने के लिए कम से कम 6 फीट खोजेगा। मतलब एक तो उसमें क्रीम भर्ती किया, उसमें वो महा क्रीम लेके इसमें आया है। हम देखिए कभी किसी एवरेज हाइट वाले को आप देखे ही नहीं होंगे कमांडो में, सब इतना बड़ा हाइट का रहता है, समझा गया। तो एकदम टॉप कहां पहुंचा है, एनएसजी। एनएसजी जिसको मिली रहती है, एनएसजी कवर एकदम वीवीआईपी रहता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग को मिली रहती है एनएसजी कवर, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री जितने होते हैं सेंट्रल मिनिस्टर, उन लोग को क्या मिली होती है, एनएसजी कवर। काले कवर लेके ऐसे देखे होंगे खड़े रहते हैं लोग, समझ आ गया कि नहीं क्या उनकी सुरक्षा। अब एनएसजी में सबसे ठीक ठाक उसको एसपीजी ले जाता है, ये मोदी जी वाला है एसपीजी। मोदी जी को कौन देखता है, एनएसजी देखती है मोदी जी को ना, मोदी जी को एसपीजी देखता है। एसपीजी सबसे खतरनाक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। देखिएगा जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, काला चश्मा पहन के, एगो सफारी सूट पहन के, एगो ब्रीफकेस लिया रहेगा, एक अटैची लेके घूमते रहता है। वो अटैची नहीं है, उसको बटन दाबेगा ना तो उसमें 3 लेयर खुल जाएगा, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा गोली वोली चलने लगा ना, खटाक से बटन दबाएगा, अटैची 3 लेयर में खुलेगा। अब मोदी जी के सामने वाला लगा देगा, एक उधर वाला लगा देगा, हो गया कवर, चलाते रहो गोली। वो स्टील के है, तो वो देखिएगा हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है, और एकदम पातर रहता है, उसमें कुछ रहता होता नहीं है, पतला होता रहता है। तो उसमें ना अलग टाइप के होते हैं। एसपीजी का कोई स्ट्रक्चर बाहर नहीं है और ना ही बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है क्या कि उसमें ना एक ग्रुप है जो हमला होने के टाइम पे उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया कौन है। एक ग्रुप ऐसा है जो अटैची लेके घूम रहा है, वो मोदी जी को कवर दे दे। एक ग्रुप ऐसा है जो ढूंढेगा किधर से मार रहा है, और एक वो है जो तरतरा देगा, यहाँ एकदम पूरा व्यवस्थित करके रख देगा। यहाँ पे एकदम एसपीजी होती है। इसमें कितने कमांडो होते हैं भाई साहब, इसकी कोई गिनती आज तक किसी को नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता। सबसे टॉप सिक्योरिटी एसपीजी। वो काला चश्मा पहने रहते हैं, वो इधर मुंह, जैसे उनको इधर देखना है ना तो मुड़िया इधर घुमा लेंगे, आंखिया से इधर देखेंगे, तो इसलिए काला पहनते हैं सब। इधरिया वाला अपने डराई लेके हमारा देख रहा है, देख तो रहेगा, इसको देखना होगा इधर ना तो इधर घूम जाएगा, अलग टाइप का होता है। और काला चश्मा पहने आपको एक साथ डबल को क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो उनका अलग लेवल का होता है। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, ऐसे थोड़ी देख सकते हैं। अब कहीं पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आप पीएम यहाँ पे अगर खड़े हैं, तो इसके चारों ओर कवर कौन दिया है, इसके बाद का जो कवर रहेगा ना एनएसजी का है, एनएसजी। इसके बाद का जो कवर रहेगा जेड प्लस, सीआरपीएफ का जेड प्लस, सीआरपीएफ का जेड, सीआरएफ यहाँ पर, ये हो गए आपके जेड प्लस, इतना भयानक। इसके बाद आपका रहेगा स्टेट कमांडो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार में आएंगे तो बिहार पुलिस के कमांडो होंगे, इसके बाहर रहेंगे आप। इसके बाहर अगर रहेंगे तब रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन है, पुलिस। इसके बाहर अगर देखेंगे तो ट्रैफिक बंद कर देते हैं सब ना, देखना ट्रैफिक है, कोई गली से नहीं निकले, कोई इसमें नहीं निकले, सारा बंद कर देते हैं, तब जाके यहाँ रहते हैं हमारे। तब ना मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, ऐसे ही बोल देगा कोई 56 इंच का है। और देश की सुरक्षा जरूरी भी है। देश की सुरक्षा भाई, उस व्यक्ति के, किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला, उस देश पर हमला होता है, इनकी सुरक्षा इस जितना हो सके। इसके ऊपर एयर विंग, जो वो क्या नाम है उसका, ये पूरा एरिया जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। यहाँ आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, जितने एरिया में रहेंगे मोबाइल काम नहीं करेगा, रिमोट काम नहीं करेगा। अगर बम लगा है रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें उड़ भी नहीं करेगा, तो जैमर लेके घूमता है, कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोन वहां गिर जाएगा। अगर तुम्हें मन किया कि भाई हम बिया वाला ड्रोन खरीद लिए हैं, एकदम पास से फोटो खींचेंगे मोदी जी का, ना खींचा पाएगा, इसके आगे जाते ड्रोन यहीं गिर जाएगा, वहां जैमर लगा, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा।
और ड्रोन को जब सिग्नल नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई मोबाइल वोबाइल उस एरिया में कुछ भी काम करने वाला नहीं। ये वीडियो कॉल पे दिखाई मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक काम ही नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं काम करेगा। आगे बढ़े। अच्छा मीडिया वाले लोग का उनका अपना वो लेके घूमते हैं लोग, देखना ना उसको एक टीवी टाइप का होता है, उस पर सेटअप लेके उनका पूरा सिस्टम लेके चलते रहते हैं, तो उनका उस फ्रीक्वेंसी से वो होता है वहां पे उनका। और सारे मीडिया वाले थोड़े घूम रहे होते हैं, एएनआई वगैरह को लेके चलते हैं कि कोनो मुंह में माइक लगा देगा। सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी एसपीजी केवल किसे मिलेगी, हाँ केवल पीएम को मिलेगी। ना सबको एनएसजी। राष्ट्रपति को कौन कुछ बोलने जाएगा जी, करते कौन चीज है, हाँ राष्ट्रपति करते क्या है, खाली भी दिन भर साइने करते करते परेशान हो जाता है। ऐसा बैल है सब ना, कई को चल आता है सब ना, हिया मारने चल आता है सब, एक ट्रैफिक वाला मार के भगा देगा। जाता है कहाँ मारने, पीएम। एकदम मतलब युद्ध हो सकता, अगर किसी बड़े देश के पीएम पे हमला हो गया ना, और अगर हमला बाहर से हुआ ना, तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध याद कीजिए, यही कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजोव में कर दी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। और अगर ऐसा हुआ ना तो तृतीय विश्व युद्ध कौन देश बर्दाश्त करेगा जी, कभी नहीं कोई बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए इतनी सिक्योरिटी रखनी भी जरूरी है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो जासूस होते हैं सब ना, ये युद्ध करवा देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई जासूस और चाइना का जासूस है, वो भारत को कमजोर करना चाहेगा तो पाकिस्तान के किसी पीएम पे हमला करा देगा, और जो हथियार का यूज करेगा वो इंडियन होगा, जिसे गोली चलाने के लिए पैसा देगा उसका कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्शन दिखा देगा, जो चलाएगा उसके जेब में इंडिया का पैसा रख देगा, इंडिया का सिम रख देगा। क्या जाता है उसको, इंडियन भले नहीं है लेकिन चलाया, पासपोर्ट रख दिया इंडिया का, सिम रख दिया इंडिया का। और जासूस होते हैं उसका अरबों खरबों रुपया होता है। इंडिया में किसी को 2 करोड़ देगा, धाए दे उसका फर्जी आधार कार्ड बना देगा। 2 करोड़ में तो उसको भारत का विधायक घोषित कर देगा उसको। तो फर्जी आधार कार्ड, तो एक जासूस के लिए बजट कोई मायने नहीं रखता है, जितना खर्चा कर, तो वो जो चलाएगा उसके पास एक इंडिया का आधार कार्ड घोषित कर देगा, पासबुक बना देगा। बैंक में, प्राइवेट बैंक में जाके कहिएगा हमको 1 करोड़ रुपया जमा करना है, तो कहेगा आधार कार्ड बाद में दीजिएगा। खोल यार खोल, पैसा वालों का प्राइवेट में बड़ी इज्जत है। खोल खाल देगा वहां पे, एक आधार कार्ड बना दिया, उस पर गैस कनेक्शन लगा देगा, गैस कनेक्शन एंतन करके बना दिया यहाँ, और उसको 1-2 साल की प्लानिंग करेगा, लगा दिया यहाँ पे। उधर मार दिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, उसका जो मराया उसका पूरा इंडिया का मिल गया, दोनों लड़ गए सब। चाइना उधर से देख रहा है, लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। इसे चाइना का फायदा, क्योंकि चाइना का टक्कर देने वाला इंडिया लड़ जाएगा तो फिर अपने में उलझ के रह जाएंगे। अभी यूक्रेन किसको टक्कर दे पाएगा, पहले अपन सीधा तो, अभी गाजा फिलिस्तीन किसको टक्कर दे पाएगा, पहले सीधा खड़ा तो हो जाए। युद्ध बहुत खराब चीज होता है।